प्रारंभ करते हैं भूगोल। इसमें प्रथम क्रम की रचनाएं द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर। द्वितीय क्रम में पर्वत, पठार, नदियाँ। तृतीय क्रम चट्टान का मिट्टी बनना, रेत के पहाड़। स्थलमंडल, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। स्थलमंडल, जलमंडल। जलमंडल में दो भाग हैं, स्थलीय जल एवं समुद्री जल। स्थल पृथ्वी पर लगभग 29% है और जलीय भूभाग यानी कि जल से ढका हुआ आवरण लगभग 71% है। आगे बात करते हैं प्रमुख भूगोल वेत्ताओं की। प्रारंभिक काल में ग्रीक यानी कि यूनान के भूगोल वेत्ता हुए। इनमें अरस्तु, इन्होंने भू केंद्रित ब्रह्मांड की परिकल्पना प्रस्तुत की। होमर, इन्होंने इलियाड तथा ओडेसी पुस्तक लिखी एवं पृथ्वी के गोलाकार स्वरूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। हेकेपियस, इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने जेस पीरियड्स नामक पुस्तक लिखी एवं पृथ्वी के चपटे स्वरूप की रचना की। एनेक्सीमेंडर, इन्होंने 600 ईसा पूर्व ही विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था। थेल्स, पृथ्वी के तस्तरी नुमा आकार की परिकल्पना प्रस्तुत की। गणितीय एवं खगोलीय भूगोल का विकास किया। ग्रहों के बारे में कई अवधारणाएं प्रस्तुत की। हेरोडोटस, इतिहास का जनक, इन्होंने एशिया माइनर, काला सागर, यूनान आदि क्षेत्रों का प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत किया। इरेस्टोस्थनीज, इन्हें भूभौतिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने नोमो का आविष्कार किया, विषुवत रेखा की लंबाई नापने को किया। पोलिबियस, इन्होंने ईसा से 200 वर्ष पूर्व भौतिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टॉलेमी, ईसा से 90 वर्ष पूर्व भौगोलिक यंत्रों का विकास किया, मानचित्र पर कार्य किया। इन्होंने भूगोल पुस्तक के 8 खंड लिखे, अनेक ग्रंथों का विकास किया। इनके मानचित्र द्वारा बाद के अन्वेषकों को बहुत मदद मिली। स्ट्रैबो, पहली शताब्दी में भौगोलिक विश्वकोश का विकास किया, पृथ्वी के दीर्घायत स्वरूप की रचना प्रस्तुत की। मिस्र यूनान के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री टॉलमी ने 140 ईस्वी में ब्रह्मांड की भू केंद्रित परिकल्पना दी और 1543 तक इसी को माना गया तथा 1543 में कोपरनिकस ने सौर केंद्रित परिभाषा दी और भू केंद्रित को गलत ठहराया। गैलीलियो ने अपने प्रयोगों से इस सिद्धांत की प्रायोगिक पुष्टि की। हम्बोल्ट, इन्होंने हाथमात पुस्तक लिखी और 18वीं शताब्दी में पनामा नहर का प्रस्ताव दिया, जलवायु विज्ञान में योगदान दिया। कार्ल रिटर, यह महान दार्शनिक भूगोलवेत्ता था जिन्हें आराम कुर्सी के भूगोलवेत्ता कहा जाता था। इन्होंने अर्धकुंडे नामक पुस्तक लिखी। इस जर्मनी वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक में एशिया एवं अफ्रीका के महाद्वीपों का विवरण प्रस्तुत किया। रेटजेल, इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने राजनीतिक एवं भूगोल पर महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। आर्यभट्ट, ईसा से 476 वर्ष पूर्व पृथ्वी के गोलाकार होने की परिकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी तथा पृथ्वी की परिधीय लंबाई 24,835 किलोमीटर बताई, जो वर्तमान के 24,901 के अत्यंत समीप है। बारामेहर, ये विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे तथा पंच सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी। ब्रह्मगुप्त, प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री, यह भी 6ठी शताब्दी के नवरत्न में से थे। भास्कराचार्य, 12वीं शताब्दी में इन्होंने सिद्धांत शिरोमण पुस्तक लिखी और पृथ्वी के गोल स्वरूप की अवधारणा प्रस्तुत की। हर्शेल, ब्रिटेन के इस वैज्ञानिक ने 1805 में बताया कि सौर परिवार आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। एडविन पी हवल, 1925 में बताया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। आगे बात करते हैं प्रमुख खोजों की, जैसे वास्को डी गामा पुर्तगाल निवासी था जो सबसे पहले भारत आया 1498 में। अब पढ़ाया यही जाता है कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा। भारत कहीं खो नहीं गया था, भारत पृथ्वी पर मौजूद है, प्रारंभ से है और इसकी सभ्यता और संस्कृति आदिकाल से है।
हमारे यहाँ 5000 वर्ष पूर्व की के प्रमाण तो मिले हैं, जिसको माना गया है कि हाँ लिखित में। जैसे हमारा काशी है, जिसकी स्थापना 5000 वर्ष पूर्व की है। दिल्ली है, महाभारत काल से है, तो काफ़ी प्राचीन सभ्यता रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के काफ़ी प्रमाण मिले हैं। अब पढ़ाया क्या गया कि वास्को डी गामा ने भैया भारत की खोज की। भारत कहीं खो गया नहीं गया था जिसकी खोज कर ली, भारत यहीं पर था। तो पढ़ना चाहिए इस तरीके से कि वास्को डी गामा प्रथम बार भारत कब आया, तो या यूरोप वासियों ने भारत की को कब खोजा, कब देखा, कब गए प्रथम बार, तो 1498 में। मार्को पोलो इटली का निवासी था, ये चीन पहुंचा 1272 में। सेंट फ्रांसिस जेवियर स्पेन का निवासी था, जापान पहुंचा 1400 ईस्वी में। बेरेन डेनमार्क का था, अलास्का 1741 में पहुंचा। क्रिस कॉपर कोलंबस, कोलंबस कहा जाता है शॉर्ट में, इटली का निवासी था, अमेरिका और वेस्ट इंडीज 1492 में पहुंचा। रॉबर्ट पियरे अमेरिका का निवासी था, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका 1909 में पहुंचा था। एडमंडसेन नॉर्वे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम नागरिक बना 1911 में। कैप्टन कुक ब्रिटेन का था, ये हवाई द्वीप आयरलैंड पर पहुंचने वाला प्रथम नागरिक था 1770 में। अब आगे बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के का सिद्धांत, जैसे बिग बैंग सिद्धांत है। इसे बेल्जियम खगोलशास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटन द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा रूस के अलेक्जेंडर एल्बर्ट आइंस्टीन स्टीफन हॉकिंस ने समर्थन किया। 1960 से 70 ईस्वी में लेमेंटर के अनुसार 14 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड अत्यधिक घनीभूत अवस्था में एक बिंदु के रूप में था। इसे वैज्ञानिकों ने विलक्षणता का बिंदु कहा। फिर एक महाविस्फोट हुआ और अंतरिक्ष में अनेक छोटे छोटे पिंड छिटक गए। यह पिंड अभी भी गतिशील हैं एवं इनमें आकाश गंगा बनी है। दूसरा है स्थायी अवस्था का सिद्धांत। इस मत को हरमन बांडी, थॉमस गोल्ड, फ्रेड डायल ने प्रतिपादित किया। इसके अनुसार ब्रह्मांड का न आदि है न अंत। आकाश गंगाएं सघन तथा विरल स्थिति में दूर तथा पास आ जाती हैं। इससे रिक्तियां उत्पन्न होती हैं जिनमें ब्रह्मांडीय पदार्थों से नई आकाशगंगा का सृजन होता है। स्थायी कल्पावस्था का सिद्धांत, इसे फ्रिड होल्ड जैकरी वर्गीस तथा जयंत विष्णु नार्गेकर ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत ने स्थायी अवस्था तथा सूक्ष्म विस्फोट की परिकल्पना प्रस्तुत की। आगे बात करते हैं ब्रह्मांड के स्वरूप की। आकाशगंगा तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उस उल्कास्म, उल्का, पुच्छल तारे आदि से मिलकर बनता है। आकाशगंगा का निर्माण ब्रह्मांडीय विस्फोट द्वारा हुआ। आकाशगंगा में अरबों तारे हैं जिनमें अधिकांश हजारों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। हमारी आकाशगंगा एक तस्तरी नुमा आकाशगंगा है जिसके ऊपर तथा नीचे का स्थान, इसका व्यास 2 लाख प्रकाश वर्ष है तथा इसमें 10 लाख तारे हैं। इसके चारों ओर भुजाएं हैं जो ब्रह्मांडीय धूल एवं गैसों से भरी हैं। इन्हीं भुजाओं में नए तारों का उद्भव होता है। अपनी आकाशगंगा को सबसे बड़ा सूर्य बिटुलगुज है। सबसे समीप का तारा प्रोक्सिमा सेंट्री है जो हमारे सौर तंत्र से 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। ध्रुव तारा पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर है। इसकी किरणें उत्तरी ध्रुव पर सदैव लंबवत पड़ती हैं जिससे उत्तरी ध्रुव की स्थिति का ज्ञान किया जाता है। तारे का समूह विशिष्ट आकृतियां बनाता है जिसे तारामंडल कहते हैं, जैसे बर्मिनी, एक्वेरियस, हाइड्रा। पृथ्वी अपने परिक्रमण में इन्हीं 12 तारा समूह को पार करती है। यही 12 राशियां कहलाती हैं। तारे के जीवन में विभिन्न अवस्थाएं, जैसे भ्रूण तारा तारे के जीवन की प्रथम अवस्था के गैसों का एक पिंड आकाशगंगा में पृथक होता है। यह स्वयं के गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होने लगता है। लगभग 50,000 वर्षों बाद इसमें नाभिकीय दबाव उत्पन्न हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है।
इस अवस्था को परिपक्व तारा कहा कहते हैं। रक्तदानव 10 करोड़ वर्ष बाद तारे की केंद्र की हाइड्रोजन समाप्त होने लगती है। इसके फलस्वरूप बहिर्गामी बल कम हो जाता है, तारे का गुरुत्व बल बढ़ जाता है, जिसमें यह संकुचित होकर ईंट की तरह लाल रंग का दिखता है। सुपरनोवा तारे को इस अवस्था में केंद्र अत्यधिक गर्म हो जाता है, हीलियम, कार्बन तथा अन्य तत्वों में बदल जाती है। तारे के बाह्य पटल केंद्र में विलीन हो जाता है। न्यूट्रॉन, पल्सर, बेला, सुपरनोवा तारे की इस अवस्था में केंद्र मूल तारे का 1% रह जाता है। इसमें नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें निकलती हैं, जिससे तारा स्पंदन करता दिखता है। निहारिका तारे के जीवन की क्षय होती है और इस अवस्था में हीलियम समाप्त होने लगती है तथा अप्रयुक्त हाइड्रोजन अंतरिक्ष में वलय रूप में बिखर जाती है। सफेद बौना तारा क्षय होते हुए तारे की एक अवस्था में यह एक सफेद चमकीली अवस्था में दिखता है, जो मूल तारे का 0.1% होता है। इसे श्वेत बौना कहते हैं। इसे अपनी आग में सेरियंस नामक एक चमकीला तारा सफेद बौना तारा है, जिसे डाउन स्टार कहते हैं। तारे के जीवन की अंतिम अवस्था में ये काले रंग का दिखता है, जिसमें किसी प्रकार की ऊर्जा विकिरित नहीं होती है। सूर्य की आंतरिक संरचना, इसमें सबसे आंतरिक भाग को चमकीले धब्बे, ब्राइट स्पॉट, काले धब्बे, केंद्र मंडल, उसके बाद विकिरण क्षेत्र, संवहन क्षेत्र, प्रकाश पुंज, वायुमंडल, मुकुटमंडल और ज्वाला मंडल है। सूर्य हमारे सौर तंत्र का मुखिया है। यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा तथा 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके वायुमंडल में 90% हाइड्रोजन है। इसका औसत घनत्व 1.4 है। सूर्य के वायुमंडल में प्रति सेकंड 5 मिलियन टन हाइड्रोजन दहन हो जाती है। इसकी आंतरिक संरचना में 3 परतें पाई जाती हैं। नंबर 1, प्रकाश पुंज। यह केंद्र है, जिसे क्रोन या कोर कहते हैं। इसका मध्य का भाग संवहन क्षेत्र कहलाता है। प्रकाश पुंज के केंद्र का तापमान 15 करोड़ डिग्री तक पहुंच जाता है, जहां से प्रकाश का विकिरण नहीं होता। इसे सूर्य धब्बा भी कहते हैं। सूर्य की सतह पर न्यूनतम तापमान 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके अलावा प्रकाश पुंज में अत्यधिक चमकीले स्थान मिलते हैं, इन्हें प्लेनिस कहते हैं। वायुमंडल, सूर्य के वायुमंडल में हीलियम 26.5%, 71% हाइड्रोजन, 2.5% अन्य गैसें हैं। यहाँ का ताप 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। मुकुटमंडल, यह सूर्य के बाहरी भाग है। यहाँ का तापमान 2.7 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। इसके बाहर का भाग सूर्य की लपटों का बना है। यह लपटें हजारों किलोमीटर ऊंची होती हैं तथा इनकी संख्याओं में बदलाव होता रहता है। इस भाग को ज्वालामंडल कहते हैं। सूर्य अपनी आकाशगंगा का एक चक्र 25 करोड़ वर्ष में पूर्ण करता है। इसे एक ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। सूर्य के सबसे समीप ग्रह बुध है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। और सूर्य से क्रम से अगर देखा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है तथा इसके बाद के ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है, जबकि आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। सौर तंत्र के सदस्य सभी पिंड एवं ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, उल्का तथा उल्काश्म हैं। ग्रहों का निर्माण अनेक सघन टकराव से होता है। इसके आकार में वृद्धि छोटे पिंडों के आकर्षित होकर अविभक्त होने से होता है। ग्रहों के चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह उपग्रह कहलाते हैं। सामान्यतः यह ग्रह के 10वें भाग के बराबर होते हैं। यह अपने अक्ष पर एवं सूर्य के चारों ओर 2 गतियां घूर्णन एवं परिक्रमण करते हैं। अधिकांशतः 6 ग्रहों की गति पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है, किंतु 2 ग्रह शुक्र एवं अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं। क्षुद्र ग्रह यह ब्रह्मांड के ऐसे पिंड हैं जो एक प्रकार के मलबे हैं, जो एकत्रित होकर ग्रह या उपग्रह नहीं बन सके। हमारे सौर तंत्र में मंगल तथा बृहस्पति के बीच 45 से 50 हजार छोटे बड़े क्षुद्र ग्रह की पेटी है।
पुच्छल तारे, इनका निर्माण बाहरी ग्रह निर्माण के समय बचे पदार्थों से हुआ। इनकी संख्या गैसीय होती है, इनकी रचना गैसीय होती है। ये सूर्य से चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ये जब कोई पुच्छल तारा सूर्य के निकट पहुंचता है तो वह गर्म होकर वाष्पित गैसों से शीर्ष युक्त हो जाता है। शीर्ष को कामा कहा कहते हैं। यह 10,000 से 20,000 किलोमीटर तक लंबा होता है। परिक्रमण कई वर्षों का होता है। हेली नामक पुच्छल तारा पृथ्वी से 76 वर्ष दिखाई देता है। पृथ्वी पर 76 वर्ष से दिखाई देता है। इनका नाम इनके खोजकर्ता के नाम पर होता है, जैसे फोर्ब्स, हेली, गैली, उल्का, जिसको इंग्लिश में मीटोरॉइड्स कहा जाता है। इसे जलते हुए तारे या शूटिंग तारे कहते हैं। यह पुच्छल तारे के अवशेष होते हैं और यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश पर दहन हो जाते हैं। ऐसी उल्काएं जो बिना दहन हुए पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं उन्हें उल्कास्म कहते हैं। कई उल्कापिंड के एक साथ दहन की क्रिया आकाशीय आतिशबाजी या मेंटल शावर कहती है, जैसे टेम्पल्टन नामक पिंड का दहन। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर 0 डिग्री झुका है, अर्थात अपने अक्ष पर शुक्र बिल्कुल भी नहीं झुका। अब बात करते हैं सौर परिवार के ग्रहों की। इसके लिए अगले अंक में इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।